तो हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए मानसिक योग्यता की पढ़ाई कर रहे हैं और हम पहुँचे हैं मानसिक योग्यता की 10वें चैप्टर पर, जो कि आखिरी चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के बाद में हमारा अंक गणित शुरू हो जाएगा। ये आखिरी चैप्टर आज हम समझेंगे कि इस चैप्टर का जो नाम है वो इस तरह से है, छिपी आकृति कैसे पहचानें, या छिपी आकृति चैप्टर का नाम है। इसको हमको कैसे पहचानना है उसको इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि छिपी हुई आकृति है उसको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी से, है ना, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास समय कम रहेगा। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमने इससे पहले अध्याय 9 पढ़े थे, चैप्टर 9, और उसमें हम पढ़े थे स्थान दृश्य अवलोकन। मतलब एक जगह पे छोटे छोटे टुकड़े चित्र के दिए होते थे, उससे मिलकर क्या नया बन सकता था उसको हम देखे थे। उसमें मैंने कुछ होमवर्क के रूप में 3-4 सवाल छोड़ा था, उसका मैं आंसर अभी बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है आंसर उसका। तो यहाँ पे देखिए, ये था अध्याय 9 का, और इसमें क्या हो सकता है आंसर। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखेंगे 2 त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है और एक वृत्त है। तो इससे क्या बन सकता है इसको हमको देखना है। तो पहला वाला चित्र हम देखेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बस दिख रहा है, अर्थात ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा में दिख रहा है यहाँ पे एक त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज, यहाँ पे एक चतुर्भुज टेढ़ा वाला, एक छोटा सा वृत्त दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। और हम देख लेते हैं ऑप्शन में, इसमें भी 2 त्रिभुज नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। इसमें भी 2 त्रिभुज नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। ठीक है, उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, इसमें भी 2 त्रिभुज और 2 वर्ग है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप लोग देखिए। पहला ऑप्शन में 2 त्रिभुज 2 वर्ग है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। हम और देखेंगे, यहाँ पे वर्ग तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। इसमें 2 त्रिभुज है लेकिन वर्ग नहीं है, त्रिभुज 3 है गया है ना, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे 2 त्रिभुज है लेकिन चतुर्भुज या वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम सवाल नंबर तीसरा को समझते हैं। सवाल नंबर तीसरा में हम देखेंगे, यहाँ पे सवाल नंबर तीसरा में देखिए क्या है, एक आधा चांद जैसा टुकड़ा है, चांदे जैसा। ठीक है, एक त्रिभुज है और 2 त्रिभुज और है, ये त्रिकोण टाइप का है ना, ये भी चांदे का टुकड़ा टाइप का है। तो हम देखेंगे कि ये चारों चित्र इन 4 ऑप्शन में से कौन से चित्र में समाहित है। अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में एक छोटा सा चांद जैसा आपको दिख रहा होगा, ये हो गया हमारा चांद। उसके अंदर में एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज हो गया। इसके बाद चांदे का टुकड़ा टाइप का दिख रहा है, तो ये पूरा चांदा नहीं है, ये चांदे का टुकड़ा एक हुआ इस पार में, और इस पार में भी एक चांदे का टुकड़ा हुआ, अर्थात ये चारों चित्र इसमें दिख रहा है। इसमें देखेंगे तो ये आधा चांद तो इसके अंदर है नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर आधा चांद है लेकिन त्रिभुज डबल दे दिया है, यहाँ पे एक त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज, जबकि हमारे पास एक ही त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत आंसर है। और चौथा में यहाँ पे भी नहीं है ना, ये तो और अलग अलग दिया है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर है इसका। और सवाल नंबर चौथा में देखते हैं, सवाल नंबर चौथा में क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर चौथे में 4 त्रिभुज दिया है एक साथ। ठीक, क्या दिया हुआ है, 4 त्रिभुज दिया है एक साथ। इसको हम देखेंगे यहाँ पे चारों त्रिभुज से क्या बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला ऑप्शन में 3 है, ये नहीं हुआ। दूसरे ऑप्शन में 1 2 3 4, ये जरूर होगा, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में 4-4 त्रिभुज है। लेकिन अंतर क्या है, प्रश्न में हमको ये चारों त्रिभुज एक समान दिया हुआ है, तो आंसर में भी एक समान दिखना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं। इसमें बहुत छोटे छोटे दिए हैं त्रिभुज को, यहाँ पे भी बहुत छोटे छोटे दिए हैं, अर्थात तीसरा चौथा नहीं होगा। हमारा ऑप्शन दूसरा सही ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा का ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर हमारा निकला ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये वाला। अब हम देखेंगे बच्चों अध्याय 10 की छिपी आकृति कैसे पहचानना है। इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए प्रश्न कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको, प्रश्न चित्र के रूप में, आंसर इस तरीके से मिलेंगे। इस तरह के प्रश्न में क्या होगा, जो चित्र दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है, ये चित्र यहाँ पे कौन से चित्र में, ये जो प्रश्न वाला चित्र है किस चित्र के अंदर समाहित है उसको आपको खोजना है। इसके अंदर छिपा हुआ है वो चित्र। तो सबसे पहले आप इसको पेंसिल चलाकर देखेंगे इस तरीके से, और बाकी में भी चलाकर देखिए आंसर में। ठीक, देखिए ये एम की तरह बन रहा है नीचे, लेकिन नीचे इस तरह का चित्र बना क्या, नहीं बना।
ऑप्शन नंबर 2 में चला के देखिए इस तरीके से, और देखिए इस तरह का चित्र बन रहा है ना ऑप्शन नंबर 2 में, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, तो बाकी में तो इसमें तो बनेगा नहीं, और यहाँ पे ये सीधा सीधा बनेगा। ठीक, ये भी नहीं है, तो इसको पेंसिल लगा के आप देखेंगे ऊपर में चलाकर, तब आपको सही आंसर पता चल जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 में देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए उल्टा एफ की तरह चित्र दिया हुआ है। तो ये चित्र कहाँ, इसमें तो एफ बनेगा नहीं, ये वाला सीधा है, लेकिन ये सामने वाला नहीं है, अर्थात ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे ऑप्शन नंबर 2 में, तो यहाँ पे एफ बना तो है, लेकिन यहाँ पे 2 लाइनें दे दी गई है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं और ये खींच कर देखते हैं, यहाँ पे एफ जैसी संरचना दिख रही है, जो बिल्कुल प्रश्न में दिया हुआ है, अर्थात ये हमारा सही आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आपको छिपी हुई आकृति को पहचानना है। क्या करेंगे आप, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी के अनुसार सभी में पेंसिल को चलाकर देखेंगे कहाँ पे वो चित्र बन रहा है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और सवाल देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गोला सा संरचना है अंडा आकार का। ठीक है, इस संरचना को इन चित्रों में खोजना है कि कहाँ पर है। पहला ऑप्शन हम देखेंगे, ये बना तो है आधा आधा गोल, लेकिन ये बीच से जुड़ा नहीं है, अर्थात ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में जब हम जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, ये बीच में संरचना बिल्कुल वैसी बनी हुई है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे तो गोल बना है, बिल्कुल ये नहीं है, यहाँ पे भी गोलाकार संरचना, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, यहाँ पे जेड जैसी संरचना दिया हुआ है प्रश्न में, तो कहाँ पे जेड जैसी संरचना बन रहा है उसको हमको देखना है। ठीक है, अगर दूसरे के ऑप्शन को देखा जाए, ध्यान दिया जाए, तो ऑप्शन नंबर आप पहले को देखिए। ठीक है, पहले में हम इस जेड को खोजने का प्रयास करते हैं, पहले के छोड़कर मैं दूसरे को बताता हूँ, दूसरे में कहाँ पर जेड है। दूसरे में ऑप्शन में जेड नहीं है। हम तीसरे ऑप्शन को देखेंगे, तो यहाँ पर भी जेड जैसी कोई संरचना तो नहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ पे भी एक दिख रहा है, लेकिन इसके बीच से इस तरह से कट के छोटे छोटे निशान हैं, अर्थात यह भी नहीं है। हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से एक संरचना दिख रही है हमको, और यहाँ से आकर के यहाँ तक। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला में करेक्ट आंसर हमको दिख रहा है, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का, पहले का तो आप देख लिए। इसके बाद आपके लिए भी कुछ काम है। ठीक है, इसमें आपको ढूंढना है। ठीक, तो पहले दूसरे का मैं फिलहाल बता दिया हूँ, लेकिन इसमें मैंने इसको ऐड कर दिया है ताकि आपको सहूलियत हो जाए खोजने में। तो आपको इस तरीके से आंसर खोजना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा मानसिक योग्यता का लास्ट चैप्टर था। इसके बाद आप लोग का टेस्ट होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे सवाल को हल करना है, ध्यान से पढ़िएगा। और आशा करता हूँ इन 2-3-4 जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं, इसके आधार पर आप समझ गए होंगे कि छिपी आकृति को कैसे ढूंढना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, हमको क्या करना है कि आंसर दिए रहेंगे, उसमें पेंसिल को चलाकर देखना है, वही हमारा ऑप्शन में जो प्रश्न चित्र बनेगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये है आपका सवाल, और इसको आप पूरा करके भेजेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगली वीडियो फिर से आए अंकगणित की, तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो आज आप वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।